दोस्तों आज है 12 अगस्त 2026। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व स्तर पर कौन-सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो 12 अगस्त को देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, समाज के विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उनके मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो दिवस है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में पहली बार 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। कब? 1999 को। तब से ये हर 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसमें विभिन्न खेल खेल गतिविधियाँ और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो भारत 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगस्त में जो आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और जो जनवरी में 12 जनवरी को मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसको मनाया जाता है। दोनों तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने पर शीर्ष खरीदारों और विक्रेताओं को सम्मानित किया है? ठीक है, तो जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उनको इस जीईएम पोर्टल के माध्यम से ही जो भी सरकारी आपके जो भी सामान होता है वो इसी मार्केट से ई गवर्नेंट मार्केट से परचेज करना होता है। ठीक है, तो जैम को अब फाइनली 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक खरीदारी पारिस्थितिकी तंत्र में 10 साल पूरे होने पर जैम, इसको जैम भी बोला जाता है, जैम प्लेटफॉर्म के शीर्ष खरीदारों और विक्रेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, तो जैम ने देखिए अपनी सहायता सेवाओं के लिए हाल ही में नया राष्ट्रीय शॉर्टकट कोड 14550 लॉन्च किया है। यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद यानी कि पब्लिक प्रोक्यूरमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार में सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होते हैं वो जैम पोर्टल के माध्यम से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक हाल ही में एक लॉन्च किया है शॉर्ट कोड 14 55 0। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हाल ही में गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको आई4सी बोला जाता है, आई यानी कि 4 बार आई और सी, ठीक है, द्वारा धोखाधड़ी रोकने हेतु संयुक्त संदिग्ध मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है। कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए? तो 3718 ऐप्स को। ठीक है, सरकार ने देखिए ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध लोन ऐप से नागरिकों की सुरक्षा के लिए आईटी एक्ट 2000 के तहत 3718 ऐप्स को ब्लॉक किया है। ठीक है, तो भारत में जो आईटी एक्ट चलता है वो 2000 में बना था, तो इसलिए आईटी एक्ट 2000 के तहत 3718 ऐप्स को ब्लॉक किया है ताकि ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी है और अवैध जितनी भी लोन्स ऐप है जो परेशान करती हैं नागरिकों को, कस्टमर्स को, उन सभी को क्या किया है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इस कार्यवाही के तहत देखिए 1575 लाख से अधिक फर्जी सिम कार्ड और 5.77 लाख से अधिक आईएमईआई नंबर भी ब्लॉक किए गए हैं। आई4सी, जैसे मैंने आपको बताया, 4 बार आई और सी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का साइबर सुरक्षा विंग है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा विंग है आई4सी, इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। एक आई है, 4 सी है, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पीएम मित्रा योजना के तहत देश भर में कितने एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? ठीक है, तो पीएम मित्रा ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से देश भर में एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने? 7। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने 4445 करोड़ का बजट भी पारित किया है और 7 राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। ठीक है, यह जो विजन है, इस विजन के माध्यम से 5F विजन यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है, पर आधारित है। 5F विजन, एक एफ से फार्म, एक से फाइबर, एक से फैक्ट्री, एक से फैशन और एक से फॉरेन पर आधारित है। प्रत्येक
पीएम मित्रा पार्क से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। यानी कि 7 विशाल मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे तो उनसे 7 या 21 लाख रोजगार भी जनरेट होंगे। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। पीएम मित्रा किससे संबंधित है? टेक्सटाइल पार्क से संबंधित है और कितने 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएँगे पूरे भारत में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5th है आपका आज का। विदेश मंत्रालय के अनुसार हाल ही में भारत के किन 2 नए घरेलू हवाई अड्डों को विदेशी पर्यटकों के लिए ई वीज़ा एंट्री पॉइंट के रूप में शामिल किया गया है? एक है आपका भोपाल और दूसरा है आपका तिरुपति। ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और व्यापार को आसान बनाने के लिए भोपाल और तिरुपति हवाई अड्डे सहित 11 नए प्रवेश बिंदु को ई वीज़ा से जोड़ा गया है, यानी कि ई वीज़ा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही भारत में कुल ई वीज़ा अधिकृत प्रवेश बंदरगाह और हवाई अड्डे कितने हो गए? 88 हो गए हैं, जिनका आप ऑनलाइन ही वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को छोड़कर अन्य पात्र विदेशी नागरिकों को उपलब्ध है। कितने हैं? टोटल 88 पॉइंट्स हैं ई वीज़ा प्रणाली, जिसमें भोपाल और तिरुपति को भी एंट्री दी गई है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। भारी उद्योग मंत्रालय पीएम ई ड्राइव योजना में संशोधन कर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी कि ई2डब्ल्यू पर प्रति वाहन अधिकतम सब्सिडी कितनी तय की गई? तो 5,000 रुपये प्रति वाहन सब्सिडी तय की गई है। ठीक है? पीएम ई ड्राइव योजना क्या है? तो इसके तहत देखिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की इंसेंटिव दरों को संशोधित कर 2,500 प्रति किलोवाट आवर से अधिकतम 5,000 प्रति वाहन तक सीमित कर दी गई। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2027-28 यानी कि मार्च 28 तक प्रभावी रहेगा और पीएम ई ड्राइव योजना भारत में फेम योजना के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। ठीक है? तो पीएम ई ड्राइव योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है, उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट लायन का मुख्य केंद्र किस राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? ठीक है? तो प्रोजेक्ट लायन किससे संबंधित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पे देखिए गुजरात गिर नेशनल पार्क जो है उसके आसपास एशियाई शेरों का संरक्षण का दायरा 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया? 35,000 वर्ग किलोमीटर तक का कर दिया गया है। ठीक है? प्रोजेक्ट लायन की जो घोषणा थी 15 अगस्त 2022 को एशियाई शेरों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए की गई थी। यानी कि प्रोजेक्ट लायन किससे संबंधित है? एशियाई शेरों से संबंधित है। 15 अगस्त 2020 को ये शुरू किया गई थी, ये घोषणा की गई थी कि इनको संरक्षण देने के लिए दीर्घकालीन एक योजना लाई जाएगी। अब इसमें देखिए 30,000 से बढ़ाकर 35,000 किलोमीटर इसका दायरा कर दिया गया है। एशियाई शेर यानी कि एशियाटिक लायन विश्व भर में प्राकृतिक रूप से केवल भारत के गिर परिदृश्य यानी कि गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक है? जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 12 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर लाल किले पर पहली बार किस राष्ट्रगान गीत का पूर्ण संस्करण बजाया जाना प्रस्तावित है? तो वंदे मातरम को बजाया जाएगा पहली बार 12 अगस्त 2026 को। जब से भारत आज़ाद हुआ है, पहली बार लाल किले से वंदे मातरम को बजाया जाएगा। ठीक है? ये जैसे मैंने आपको बताया 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इतिहास में पहली बार लाल किले से पूर्ण वंदे मातरम का आधिकारिक वादन किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम है, इसकी रचना 1874 में की गई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। ठीक है? भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसको आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रगीत के रूप में? 24 जनवरी 1950। ठीक है? तो दोनों डेट्स आप रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 आईओएल में भारत के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में श्री लक्ष्मी वेंकटरमन। ठीक है? इन्होंने देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारतीय दल ने कुल 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें श्री लक्ष्मी वेंकटरमन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है? इस वैश्विक प्रतियोगिता में भारत के आरव अनिल, निशांत शंकर और आदित्य मिश्रा ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है? आईओएल यानी कि इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड दुनिया भर के हाई स्कूल छात्रों के लिए 13 सैद्धांतिक विज्ञान ओलंपियाड में से
ठीक है, तो किसने प्राप्त किया है गोल्ड मेडल? श्री लक्ष्मी वेंकट रमन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर्स क्लास का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक एनबीएफसी का गोल्ड लोन क्रेडिट कितने लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है? एनबीएफसी आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं। 3.41 लाख करोड़ का गोल्ड लोन क्रेडिट का स्तर पहुंच गया है, ठीक है? यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा सोने के आभूषण के बदले दिए जाने वाले लोन में वार्षिक आधार पर 63.9% सॉरी 69.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें 3.41 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। यह देखिए खुदरा यानी कि रिटेल लैंडिंग श्रेणी में सबसे तेजी से बढ़ने वाला लोन सेगमेंट बना है। कौन सा? गोल्ड लोन। एनबीएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है, ठीक है? तो एनबीएफसी कंपनियां जो हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराती हैं वो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है? तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास 12 अगस्त 2026 की, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स हमेशा ही पूछा जाता है और करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है? तो इस तरह की जो डेली क्लासेस है आप ज़रूर इसको देखा कीजिए, बस एक नज़र डालिए कीजिए ताकि आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस रह जाएँ और अगर आप एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स देखें तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? तो उसी के मकसद से डेली आपको यहाँ पे मैं एमसीक्यू की सीरीज़ करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स की, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली क्लासेस भी ज़रूर आप कवर कर लीजिएगा अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है। रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियोज़ आपको अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक है? बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, वीडियोज़ को चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।